सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे वैल्यूइंग हाउस वर्क। ओके, सो यहाँ पर है, हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली को नहीं पता था कि जो जसप्रीत जो काम करती है घर का वो असली काम है। वो ऐसा नहीं सोचते थे। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू दैर फैमिली। ये फीलिंग सिर्फ उन्हीं की फैमिली में नहीं है, पूरे संसार में। ये जो मतलब जो घर के काम की जो जिम्मेदारी है और जो केयर गिविंग टास्क है, ध्यान रखने के टास्क जो हैं, जैसे कि फैमिली का ध्यान रखना, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना, बड़े लोगों का, जो बीमार लोग मेंबर होते हैं उनका ध्यान रखना, ये सब जिम्मेदारी एक विमेन की होती है। येट एज वी हैव सीन, अब देखिए हमने देख लिया दैट विमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। येट हमने ये देखा कि जो काम विमेन करती है उसे एज अ रिकॉग्निशन नहीं दी जाती वर्क की। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू वीमेन। और ये भी समझा जाता है कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक विमेन की होती है। इट देयर फोर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर। जो सोसाइटी है, ठीक है, ये उन विमेन के काम को डी वैल्यू करती हैं, क्योंकि उन्हें अभी पैसे उनके लिए पेड नहीं करना होता। वैल्यू, डी वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं देते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे है, ये देखिए जो मालिनी है ये अपनी बेटी के साथ, ये एक डोमेस्टिक वर्कर है। अब यहाँ पे हमें इस मालिनी की स्टोरी हम समझाएंगे। हमें यहाँ पे है लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो काम करने वाले होते हैं। ऊपर हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें सिर्फ हरमीत की ममा ही ऐसी नहीं थी जो काम करती हैं। अ लॉट ऑफ वर्क डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर। बहुत सारा काम उनकी जो डोमेस्टिक वर्कर हेल्पर थी, यानी कि जो उनकी मेड थी मंगला, वो भी बहुत काम करती थी। ठीक है, मैनी होम्स, बहुत सारे घरों में, ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में के जो लोग होते हैं वो डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो टाउन्स मतलब शहरों के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर ही एम्प्लॉय करते हैं। और दे डू अ लॉट ऑफ वर्क। डोमेस्टिक वर्कर बहुत काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना होता है। ठीक है, झाड़ू लगाना हो गया, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, कुकिंग करना, आप छोटे बच्चों का ध्यान रखना, बहुत काम होते हैं एक डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो स्पेशली मतलब ठीक है, कॉमनली जो डोमेस्टिक वर्कर होती हैं वे विमेन होती हैं। ठीक है, समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी छोटे छोटे लड़के या लड़कियों को भी इन काम को करने के लिए रखा जाता है। वेजेस, यानी कि जो वेतन होता है, वेतन मतलब क्या होता है, वेतन मतलब होता है उनकी जो कमाई होती है, उनकी जो सैलरी होती है एज पर मंथ, वो बहुत कम होते हैं उनकी सैलरी। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर की। और जो उनका डोमेस्टिक वर्क है वो उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं की जाती है। A domestic worker day can begin as early 5 in the morning and end as late at 12 in night. अभी जो डोमेस्टिक वर्कर होता है इनका काम जो है ना, वो सुबह के मतलब 5 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 बजे ही ख़त्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, वे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं। देयर एम्प्लॉयर ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। उनके जो एम्प्लॉयर, यानी कि जो उनके मालिक या मालकिन होते हैं, वो उन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दिखाती। दिस इज़ वॉट मालिनी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो देखिए जो मालिनी एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपनी वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव इन अ 3 स्टोरीड हाउस। यानी कि मेरी पहली जॉब एक अमीर फैमिली में लगी थी, अमीर घर में लगी थी, जो कि 3 मंजिला घर था। ठीक है, द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज। मेम साहिब बड़ी अजीब थी। एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, वो क्योंकि चिल्ला कर कहती कि कुछ भी अगर काम करवाना है तो। माई वर्क वॉज इन किचन, अब वो बोलती कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ किचन में है। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और वहाँ पे 2 लड़कियाँ और थी जो साफ़ सफाई करती थी। आर डे बिगिन एट 5 o'clock। हमारा जो घर है, मतलब सॉरी जो हमारा जो दिन था वो 5 बजे स्टार्ट होता। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। ब्रेकफास्ट के लिए हमें कप ऑफ टी और 2 सूखी रोटी मिलती। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। ठीक है, शाम को देखिए, जब शाम हो जाती, तब जब वो मालिनी जब खाना पकाती थी, तो जो दूसरी 2 लड़कियां थी वो उनसे कहती कि उनके लिए एक्स्ट्रा रोटी बना दे, क्योंकि उन्हें 2 ही रोटी मिलती, कभी तीसरी जो है नहीं मिलती थी उन्हें। ठीक है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा रोटी के लिए बेग करती, यानी कि बोलती थी कि एक्स्ट्रा रोटी बना दो। तो फिर मालिनी जो है वो चुपचाप जो है सीक्रेटली, यानी कि सीक्रेटली वो उनको उनके लिए एक्स्ट्रा रोटी बना के उन्हें दे देती, और वो सीक्रेटली अपने लिए भी रोटी एक्स्ट्रा बना लेती। वी वर सो हंग्री,
आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम बहुत भूखे हो जाते थे पूरे दिन काम करके. वी वुड नॉट वियर चप्पल इन द हाउस. जो चप्पलें होती हैं वो उन्हें अलाउ नहीं था घर में पहनने के लिए. इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड. तो इसलिए जो ठंडियों में जब क्या होता है, जब उनके जो पैर होते हैं वो सुन हो जाते थे ठंड की वजह से. ठीक है. आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब. मुझे मेम साहिब से डर भी लगता, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा और शर्म भी आती. ठीक है. क्या वो सोचते कि क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते तो उन टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम जिसे हम सिंपली बोल देते हैं कि हाँ भाई ये है हाउस वर्क, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टास्क होते हैं. इस एक सिंपल जो वर्ड है ना हाउस वर्क, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग तरीक़ों के टास्क होते हैं. ठीक है. अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क. बहुत सारे इसमें से टास्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मुश्किल काम होते हैं. ठीक है. रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही जो औरतें या गर्ल्स जो होते हैं उन्हें पानी खींच के लाना पड़ता है. ठीक है. रूरल एरियाज़ में विमेन और गर्ल्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ उठानी पड़ती हैं, बहुत भारी भारी टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ. कुछ काम जैसे कि कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना और जो भारी चीज़ें उठाना, ये सब. ठीक है. इसमें क्या होता है, पहले मुड़ना होता है, फिर उसे उठाना होता है, फिर उसे चलना होता है, तो बहुत मुश्किल काम होता है ना ये. तो मैनी चोर लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आर इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव. बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि खाना पकाना. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरम गरम, जैसे गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है ना. ठीक है. कि जब आपकी मम्मा जो हैं जब वो खाना पकाती होंगी तो उन्हें गैस के आगे इतनी गर्मी में खड़ा होना पड़ता होगा. बहुत मुश्किल काम होता है. द वर्क women डू इज strenuous एंड फिजिकली डिमांडिंग, वॉट दैट वी नॉर्मली एसोशिएट विद मैन. ये काम जो काम औरत करती है वो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग यानी कि बहुत मुश्किल काम होता है, और जो हम एसोशिएट करते हैं मेन से. हम कहते हैं ना कि मेन बहुत मुश्किल काम करते हैं, लेकिन विमेन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करती हैं. ठीक है. आगे है कि दूसरा एस्पेक्ट जो है हाउस वर्क का जो ध्यान देने का, वो हम समझते नहीं हैं. ठीक है. कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम खाता है ये. ठीक है. ये काम इनफैक्ट हम देखिए, इफ़ वी ऐड अप द हाउस वर्क, अगर हम इस चीज़ में हाउस वर्क और सिंपल काम ऐड कर दें सॉरी आदमियों से ज़्यादा, और आदमी की जो है वो कम टाइम स्पेंड करते हैं काम में. ठीक है. बचा हुआ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दिया है कि कैसे हरियाणा में कितना उन्हें वीमेन को पेड किया जाता है, कितना आदमियों को पेड किया जाता है. ठीक है. ये सब है. तो अगली वीडियो में हम वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. कोई भी आपको क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर पूछें. और थैंक यू सो मच. टेक केयर.